कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून प्रेजेंट्स बाय लाइफ बॉय शैम्पू स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन और वार्डरोब के लिए अरूबा फैशन वेयर। शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले सर मैं वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात कर रहा था, वहीं से जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ते हैं। मुझे बताइए हम कब तक हमारे पास डेडलाइन है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में। देखिए आईसीसी की डेडलाइन है 27 सितंबर कि 27 सितंबर तक हर टीम को अनाउंस अपनी फाइनल स्क्वाड कर देना चाहिए। प्रिलिमिनरी स्क्वाड्स तो अनाउंस हो गई हैं, लेकिन फाइनल 15 जो होती हैं वटेवर विद 3 रिजर्व्स हो, ये आपने 27 तक करना है। तो पाकिस्तान के पास ये टाइम है। पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को खेलेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उससे 2-3 दिन पहले वो पहुंचेंगे। तो दैट मीन्स के बाय 21 22 आप एक्सपेक्ट कर लें कि पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दी होगी फाइनल। ओके हाँ, अब उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आई थिंक कुछ तो ये जो अब फिटनेस लेवल्स हैं, कितनी बात बताई जा रही है हमें, कितनी बात छुपाई जा रही है हमें नहीं पता कि नसीम शाह की कितनी सीरियस इंजरी है। बिकॉज एक होता है कि इंजरी भी आप रिकवर हो गए, लेकिन अगर आपने 2 मैचेस में फुल बॉलिंग कराई तो फिर द इंजरी कैन कम बैक। ठीक है ना, जैसे उन्होंने केएल राहुल को सेलेक्ट किया एशिया कप के लिए, लेकिन सेलेक्ट करते ही उन्होंने कहा पहले 2 मैचेस के लिए अनअवेलेबल है। ठीक है, वो तीसरे मैच से खेलेगा विच राहुल रेस्ट करवाया और फिर आगे। सो एक तो फिटनेस लेवल्स के ऊपर बात आएगी, लेकिन आई अज्यूम कि 15 दिन काफी होते हैं फॉर रेस्ट, तो यू कैन एक्सपेक्ट द सेम मोर और लेस पेस अटैक। अगर कोई मेजर इंजरी नहीं है तो वसीम एंड जमान चांसेस आर विल मेक इट विद द 3 पेसमैन शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड हारिस रऊफ। कल के मैच से भी पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। कल डू एंड डाई का मैच है और मैं चाहूंगा आप एक एक करके जो है वो इस पर जवाब दे दीजिएगा। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया क्वालिफाई कर चुका है 4 पॉइंट्स के साथ। बांग्लादेश के साथ भी वो खेलेगा, लेट्स सी कि कितने पॉइंट्स ले लेता है, लेकिन वो किसी मीनिंगलेस मैच है। जितने भी अगर बांग्लादेश जीते इंडिया जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है। और श्रीलंका के 2 पॉइंट्स हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान के भी 2 पॉइंट्स है। लेकिन पाकिस्तान का अगर हम रन रेट पॉइंट्स टेबल पे देखें, नेट रन रेट -1.8, जबकि श्रीलंका -0.2 पर खड़ा है। इस हिसाब से अगर हम अंदाजा लगाते हैं और बारिश हो जाती है, वॉश आउट पे जाते हैं, तो 1-1 पॉइंट दोनों टीम्स को मिलेगा, यानी हम एशिया कप से बाहर हैं। क्या कितने जो है वो हमें टक्कर का मुकाबला खेलना पड़ेगा कल? सुहेब भाई आपसे फिर वेरी क्विकली। नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि आप लाइटली नहीं ले सकते। एक तो आपने 5 चेंजेस किए हैं, यू गोइंग विद अ न्यू बॉलिंग अटैक, और आपका हारिस अनटेस्टेड है अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन बॉलिंग दैट श्रीलंका है, जो हमने इंडिया के मैच में देखा। मैंने बताया भी है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर सका तो उस बेचारे के ऊपर बहुत बड़ा नहीं बवाल आ जाएगा। या अगर इफ पाकिस्तान लूज तो फिर उनका नेक्स्ट मैच जाके वर्ल्ड कप में है, ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल। लेकिन अगर पाकिस्तान जीत गया तो दे माइट प्ले हिम अगेंस्ट इंडिया इन द फाइनल, बिकॉज फखर तो एक्सपोज हो चुका है ना अगेंस्ट द इंडियन बॉलिंग। तो फिर तो आई थिंक हारिस को इन्होंने 2 मैच के लिए रखा है कि अगर कल श्रीलंका से हम जीत गए तो he goes and plays against India in the final also, right? Saud Shakil is a class act against spin. He plays spinners very well and he plays pace also very well. I mean, आप ये देखेंगे क्या consecutive उसकी 7 टेस्ट मैचेस में 750 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150 साल में किसी ने कुछ नहीं किया था। So इसलिए I think Saud Shakil also if he performs or even if he doesn't perform और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ पहुंचता है, तो मेरे ख्याल में Saud Shakil this side will be retained minus probably हारिस रऊफ कमिंग बैक, और नसीम शाह इज आउट ऑफ द एशिया कप, तो हारिस रऊफ माइट कम बैक। और बाकी देखेंगे, मेरे ख्याल में नवाज को लेते हैं या शायद फहीम अशरफ को इंडिया के मैच के लिए वापस लेकर आए। बट अगेन ये सारा डिस्कशन उस वक्त होगा जब पाकिस्तान श्रीलंका